हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं सीपी राठौर। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। हिंदी मतलब सीपी राठौर सर। आज आपको मैं आत्म परिचय जो और दिन यही डलता है गीत हरबंस राय बच्चन जी ने लिखा है, मैं आपको उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगवाने वाला हूँ। आपको लगातार वीडियो देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले प्रश्न हैं हम वो सब इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, कवि किस सुरा का पान करता है? कवि किस सुरा का पान करता है? ऑप्शन ए स्नेह रूपी सुरा यानी मदरा, बी प्रेम के खंडर। तो हरबंस राय बच्चन जी ने क्या कहा है? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, यानी इसका उत्तर क्या होगा? स्नेह रूपी सुरा। उत्तर क्या होगा इसका? स्नेह रूपी सुरा। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 है, हालाबाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? या हालाबाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरबंस राय बच्चन, बी मुकुटधर पांडे। तो हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है कि हालाबाद का प्रवर्तक किसको कहते हैं? हरबंस राय बच्चन जी को। किसको कहते हैं? हरबंस राय बच्चन जी को। आपको कमेंट्स करके बताना है कि छायावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? छायावाद का प्रवर्तक किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, दिन चलिए ढलता है गीत हरबंस राय बच्चन जी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ए निशान निमंत्रण, वी मधुशाला। तो मैंने आपको पढ़ाया था किससे लिया गया है? निशान निमंत्रण। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में। और उनकी जो सेकंड रचना है मधुशाला, ये कब छपी? 1935 में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको दोनों ही याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि के रोने को संसार क्या समझता है? तो कवि के रोने को संसार क्या समझता है? ए गाना, बी छंद बनाना। तो कवि क्या कहता है? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। तो उत्तर क्या होगा? कवि के रोने को संसार गाना समझ बैठा। अगला प्रश्न है, कवि के पास ऐसा क्या है जिस पर वह राजा के महलों का भी त्याग कर सकता है? ऑप्शन ए प्रिय की याद के खंडर का अवशेष, ऑप्शन बी राजमहल। तो कवि के पास क्या है? हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं यादों के खंडर का वह अवशेष लिए फिरता हूं। यानी क्या है? प्रिय की यादों के खंडर का अवशेष। राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए। आगे का प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन का दूसरा विवाह किससे हुआ? तो हरवंश राय बच्चन का पहला विवाह तो श्यामा से हुआ था, और दूसरा विवाह किससे हुआ? तेजी सूरी। किससे हुआ? तेजी सूरी। आपको कमेंट्स करके बताना है कि तेजी सूरी किस राज्य से संबंधित हैं। आगे का प्रश्न है, हरवंश राय बच्चन की पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु का कारण क्या है? ऑप्शन ए क्षय रोग यानी टीबी, ऑप्शन बी कैंसर। तो क्या है इनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु का कारण? क्षय रोग यानी के टीबी। ऑप्शन ए उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। आपको कमेंट्स में बताना है कि हरबंस राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में बांटी है। यहाँ आपको बताना है हरबंस राय बच्चन जी की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन बी नीड़ का निर्माण फिर, ऑप्शन सी बसेरे से दूर, ऑप्शन डी मेरी असफलताएं। तो कौन सी नहीं है? मेरी असफलताएं। कौन सी नहीं है? मेरी असफलताएं। ये किसकी है? ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। किसकी है? बाबू गुलाब राय की। अगला प्रश्न है, कवि हताश और उदास क्यों हैं? कवि हताश और उदास क्यों हैं? ए परिवार बिछड़ने के कारण, बी
पत्नी के तलाक के कारण। तो कवि हताश क्यों है? ऑप्शन ए क्या है इसका? परिवार बिछुड़ने के कारण, यानी परिवार से अलग है कवि, पत्नी की मृत्यु होने के बाद बच्चे भी नहीं है, यानी कवि हताश क्यों है? परिवार बिछड़ने के कारण। अगला प्रश्न है, किसके पैरों में या किसके परों में चंचलता आती है? ए चिड़िया के, बी पथिक के। तो यहाँ पर परों की जगह, पैरों की जगह क्या होगा? पर। क्या होगा? पर। तो किसके परों में चंचलता आती है? ए चिड़िया, बी पथिक। तो दोस्तों क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कमेंट्स करके बताना है आपको कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है। आगे प्रश्न है, बच्चे डॉट 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 झांक रहे हैं। बच्चे कहाँ से झांक रहे हैं? ए नीड़ से, बी आंगन से। ए नीड़ से, बी आंगन से। तो उत्तर क्या होगा? बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे। किससे झांक रहे होंगे? नीड़ों से। अगला प्रश्न बनता है आपका, मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी पुनरुक्ति प्रकाश। तो बताना है आपको कौन सा अलंकार है। मैं और जग और कहाँ का नाता, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पढ़ाया था, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो अलंकार क्या होता है? यमक। यहाँ और शब्द 3 बार आया। पहले और का अर्थ कवि के लिए, दूसरे और का संसार अव्यय के लिए, और तीसरा और संसार के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे का प्रश्न है, मुझसे मिलने को कौन विकल का संबंध किससे है? अर्थात ये पंक्ति किसने कही है? एक कवि ने, बी पथिक ने। तो ये पंक्ति किसने कही है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ये कवि किसने कही है? कवि ने कही है, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर है। क्या इसका उत्तर है? ऑप्शन ए। आगे का प्रश्न है, अंधेरे की आशंका से भयभीत है। ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन ए पथिक, ऑप्शन बी कवि। तो अंधेरे की आशंका से भयभीत कौन है? पथिक। कौन है भयभीत? पथिक। आगे का प्रश्न है, सांसों के 2 तार किसका प्रतीक हैं? सांसों के 2 तार किसका प्रतीक हैं? ए जीवन का, बी कवि का। तो सांसों के 2 तार किसका प्रतीक है? मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं, यानी ये किसका प्रतीक है? जीवन का। किसका प्रतीक है? जीवन का। अगला प्रश्न है, मैं यौवन का डॉट 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 लिए फिरता हूं, बीच में क्या आएगा? उन्माद की अवसाद। कवि ने क्या कहा था? मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, यानी उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए उन्माद। आगे का प्रश्न है, मैं यौवन का डॉट 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 लिए फिरता हूं। वही प्रश्न है जो हमने पढ़ा है, इसका उत्तर आप कमेंट्स करके दीजिए। सांसों के 2 तारों का अर्थ है, ये प्रश्न है दोस्तों जिसमें आपसे पूछा गया सांसों के 2 तारों का अर्थ किससे है? ए सुख दुख से, बी जीवन से। तो सांसों के 2 तार जीवन का तो प्रतीक हैं, इनका अर्थ किससे है? सुख और दुख से। ऑप्शन ए। सांसों के 2 तार किसका प्रतीक हैं? हमने जो प्रश्न पढ़ा वो रिपीट हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है, आपके लिए छोड़ा जा रहा है ये। तो दोस्तों मैंने आपको पार्ट 1 से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे आरओ भाग 2 के से, वह आपको पढ़ाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको समय से ही मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।